जिन भी व्यक्तियों की राहु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चलने वाली है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु की महादशा, तो राहु की बात करें तो राहु एक बहुत ही चमत्कारिक ग्रह है। यह आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं, तो अर्श से फर्श पर ले जाने में भी इनको तनिक भी देर नहीं लगती है। इसीलिए इनको एक बहुत ही चमत्कारिक ग्रह माना जाता है। माना क्या जाता है, वास्तव में ये चमत्कारिक हैं। अब मैं उस कहानी पे नहीं जाऊंगा कि राहु का जन्म कैसे हुआ, परंतु इतना जरूर बताना चाहूंगा कि राहु एक ही शरीर के दो भाग हुए थे। राहु सिर है, केतु धड़ है। तो राहु सिर है, सिर में क्या होता है, सभी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मस्तिष्क होता है, देखने के लिए आंखें होती हैं, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जिह्वा, स्पर्श के लिए त्वचा और सुनने के लिए कान होते हैं। तो जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं वे सभी सिर में पाए जाते हैं। तो राहु सिर है, इसलिए इसको सब कुछ चाहिए। दुनियादारी में जो कुछ भी हो रहा है, कौन किसकी बुराई कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, सब कुछ चाहिए इसको। इसको हर प्रकार का टेस्ट चाहिए, खाना चाहिए, देखने के लिए सब कुछ चाहिए, सुनने के लिए सब कुछ चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी सेंसरी ऑर्गन्स सिर में हैं, तो राहु इनको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, परंतु इनको संतुष्टि कभी नहीं हो पाती है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हो पाता है। कारण क्या है, सेटिस्फैक्शन के लिए आपका शरीर होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं भोगने के लिए आपके पास शरीर होना चाहिए। शरीर तो केतु के पास है, तो राहु के पास दिमाग है, सभी सेंसेस हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि भोगने के लिए शरीर चाहिए, वह केतु के पास है। राहु को चमक दमक चाहिए होती है, कोई भी चमकीली वस्तु है राहु को बहुत पसंद आती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें राहु का आधिपत्य है। कोई भी नया गैजेट आया, राहु को पसंद आएगा, राहु उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। राहु एक इच्छा है, इच्छा शक्ति है। ये कोई भी काम थोड़ा नहीं करते हैं, प्रचुर मात्रा में। इनको खाना भी चाहिए तो अधिक चाहिए, इनको धन चाहिए तो भी लोगों से बहुत गुना अधिक चाहिए। इनके जो प्लान होते हैं वह भी छोटे नहीं होते, प्लान भी बड़े बड़े होते हैं, जो करोड़ों अरबों की बातें करते हैं। छोटी दुकान या छोटे ऑफिस की चर्चा नहीं करेंगे, ये बड़ी फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री की बातें करेंगे और उस पर काम करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, परंतु इनका मन स्थिर नहीं होता, चित्त स्थिर नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद ये काम को अधूरे में ही छोड़ देते हैं, अपने प्लान को बिना कंप्लीट किए हुए बीच में ही छोड़ देते हैं और दूसरे प्लान पर काम करते हैं। मन अस्थिर होता है, मन स्थिर नहीं होता इनका। इनको कंट्रोल नहीं है अपनी इच्छाओं पर। एक चीज की प्राप्त होती है, उसके बाद इन्हें दूसरी वस्तु चाहिए।
ये व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। व्यक्ति मांस, मदिरा, स्मोकिंग यह सब करने लगता है। ध्यान रहे, यहां पर तामसिक या तामसिकता से तात्पर्य सिर्फ खाने पीने से नहीं है, वाणी से भी व्यक्ति तामसिक हो सकता है। आप असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप तामसिक हैं। दूसरों की बुराई हो रही है और उस बुराई में, उस निंदा में आप निंदा सुख ले रहे हैं, आपको मजा आने लगा है, तो यह भी तामसिकता का ही प्रतीक है। भले ही आप बहुत पूजा आराधना कर रहे हों, मांस मदिरा का सेवन ना कर रहे हों, स्मोकिंग ना कर रहे हों, तो ये आप नहीं कह सकते कि आप तामसिक नहीं है, क्योंकि आपके चारों ओर किसी की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है और आप मजे ले रहे हैं, आप तामसिक हैं। आप असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप तामसिक हैं। आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो आप तामसिक हुए। तो यह व्यक्ति को, राहु ग्रह व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। आवश्यकता से अधिक चीजें खरीदने के लिए भी ये बाध्य करते हैं। आपके पास कोई मोबाइल पहले से है, परंतु यह देखेंगे अच्छा यहाँ पर कुछ नया ब्रांड आया है, कुछ नया लॉन्च हुआ है, तो ये कहेंगे कि आप यह मोबाइल भी ले लें, जबकि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, आपका काम चल रहा है। तो यह आप में एक इच्छा जागृत करते हैं। राहु ग्रह को बदलाव बहुत पसंद है, एक जगह स्थिर ही नहीं रखते ये मन को। किसी भी एक वस्तु को प्राप्त करके इनको संतुष्टि नहीं होती। एक कार्य को करते समय पूरी संलग्नता के साथ उस कार्य को ये नहीं करते हैं। बहुत जल्दी ही इनका मन उस चीज से बोर हो जाता है। अब बात करते हैं यदि राहु के स्वभाव की। आपने सुना ही होगा, राहु जिस राशि में होते हैं उस ग्रह के स्वभाव को, यानी उस राशि के स्वामी के स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे यदि राहु गुरु के साथ है तो आपने सही सुना है, राहु गुरु जैसा व्यवहार करेंगे। परंतु गुरु जैसा व्यवहार का मतलब है पूजा आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्ञान उल्टा बांटेंगे। कहेंगे पूजा आराधना इत्यादि में क्या रखा है, किस प्रकार की बातें करने लगेंगे। तो ज्ञान तो बांटेंगे, गुरु का काम करेंगे, लेकिन उल्टा। यदि ये बुध की राशि में है, यानी राहु देव मिथुन या कन्या राशि में विराजमान है, जो कि बुद्धि की राशियां हैं, तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, बुद्धि देंगे। परंतु बुद्धि कैसी देंगे? उल्टी बुद्धि देंगे। बुद्धि का इस्तेमाल गलत जगहों पे करेंगे, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है। तो राहु जिस भी राशि में होते हैं उसके स्वामी जैसा अपना स्वरूप बना लेते हैं। राहु का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति सोशल मीडिया की तरफ जाता है। सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह ऐसी बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर करता है, मोबाइल पर, इंटरनेट पर करता है, जिसका उसके लिए कोई औचित्य नहीं है, उसके लिए जीवन में उसके कोई लाभ नहीं है। वह उन चीजों का आदी हो जाता है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए देखना तो ठीक है, लेकिन वह बिल्कुल से उस ओर जाकर आदी हो जाता है, यह तो अच्छी बात नहीं है। राहु बदलाव है, इसको बदलते रहना पसंद है, फिर चाहे वह मन हो या किसी स्त्री पुरुष के साथ मित्रता। अधिक दिनों तक यह किसी का मित्र नहीं रह पाते हैं। एक से अधिक लोगों से इनके मित्रवत संबंध होते हैं या
शत्रुवत संबंध होते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य ग्रह को अधिकार प्राप्त है। सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा हैं। जो ग्रहों का साम्राज्य है, सूर्यदेव का साम्राज्य है, सूर्यदेव उसके राजा हैं। सभी लोग उनके अधीन हैं। परंतु ध्यान दें, सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर सकता है, परंतु राहु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु सत्ता विरोधी हैं। ये हमेशा अथॉरिटी के अगेंस्ट में रहते हैं। ये किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो यह राहु की प्रवृत्ति हुई। यही प्रवृत्ति राहु की महादशा चलने पर व्यक्ति को हो सकती है। यदि राहु आपके अशुभ फल देने वाले हुए तो आपकी प्रवृत्ति कुछ इसी प्रकार से होगी। अब इससे कैसे बचा जाए? तो आपको कुछ बातों का ध्यान करना है, ध्यान रखना है। जैसे तामसिक भोजन और तामसिक प्रवृत्तियों से बचना है। जैसा मैंने बताया, तामसिक खाना तो आपको नहीं खाना। तामसिक भोजन मतलब अधिक नमकीन या तीखा खाना, तामसिक वाणी बोलना, असभ्य वाणी का इस्तेमाल, ये नहीं करना है आपको। असभ्य बातें, दूसरे की बुराई, यह नहीं सुनना है, नहीं करना है। निंदा सुख से जितना दूर रहे उतना अच्छा। कोई गलत कार्य ना करें, ना ही गलत कार्य को बढ़ावा दें, तो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। वहां पर राहु आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना सके उतना अच्छा। यदि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और आज के युग में तो सभी करते ही हैं, तो सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि अगर एक दिन के लिए मोबाइल नहीं है तो आपकी दुनिया ही खत्म हो गई, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन उसके आदी ना बने। मन पे कंट्रोल करें, क्योंकि राहु सिर है, वहीं पर मस्तिष्क है, सभी सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके सोचने विचारने की शक्ति पर ही अटैक करते हैं। तो आपको मन को कंट्रोल में रखना है। आप कोई प्लान बनाते हैं, क्योंकि राहु बड़े बड़े प्लान बनवाते हैं, तो उसको देखिए कि आपकी क्षमता के अनुरूप है या नहीं, आप उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। उस अनुसार एडजस्ट कीजिए। डिसीजन लेने में सतर्कता रखिए। यदि आपका कोई मित्र संबंधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा करते हैं, तो डिसीजन लेने में उस व्यक्ति की सहायता लें। या फिर आपका कोई गुरु है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जब राहु भ्रम जाल फैलाते हैं तो आप सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता राहु दूषित कर देते हैं। तो यदि एक अच्छा गुरु है तो आपको सही दिशा दिखा सकता है। अनावश्यक चीज़ें ना लें। यदि आपकी आवश्यकता की चीज़ें आपके पास हैं तो बेवजह दूसरी चीज़ें ना लें। उदाहरण बताया था मैंने, एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल भले ही लॉन्च हुआ हो, हर 15 दिन, एक महीने में दूसरे गैजेट्स लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन आपको वो नहीं लेने हैं, या आपको स्वयं सोचना होगा। हालांकि ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि राहु आपको बाध्य करेंगे। तो अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रखें। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, असभ्य बातें ना सुने, दूसरों की बुराई ना करें, ना सुने। संगति को कंट्रोल में रखें, कुसंगति में ना पड़ें। आपके जो दोस्त, मित्र, संबंधी हों, वे अच्छे हों, धार्मिक हों, इस प्रकार के हों, नशे के आदी ना हो।
इसी प्रकार के लोगों के साथ आप संबंध रखें। धार्मिक साहित्य पढ़ें, अनावश्यक साहित्य, अभद्र साहित्य ना पढ़ें, उनका अध्ययन ना करें। अपने क्रोध पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि जब राहु का असर होता है तो व्यक्ति उग्र हो जाता है और उग्रता में आकर, गुस्से में आकर वह गलत कदम उठा लेता है, जिसके परिणाम भी गलत होते हैं। तो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें। तो यहाँ पर हमने जितनी भी बातों की चर्चा की, सबसे पहले हमने देखा कि राहु के क्या लक्षण होते हैं। राहु की महादशा आती है तो व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है, क्या क्या लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। जो राहु की प्रवृत्ति होती है वे सारे लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। वह एक माया जाल में फंसा होता है और राहु उसको अट्रैक्टिव चीजों की तरफ ले जाते हैं, भले ही उससे नुकसान होता है। राहु यदि आपके अशुभ हैं तो उनसे शुभता प्राप्त करने के लिए, उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जो मैंने अभी उपाय बताए, वे उपाय क्या थे? आपकी दिनचर्या, आपकी हैबिट्स को बदलने के लिए थे। यदि आप अपनी इन हैबिट्स को, इन आदतों को बदल लेते हैं तो राहु आपको अशुभ नहीं शुभ परिणाम देंगे। जब ये आपको शुभ परिणाम देंगे आपकी महादशा में, तो आपको फर्श से अर्श पर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आपका ग्रोथ होगा, उन्नति होगी। जो प्लान आप बनाएंगे वह सटीक होगा। उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए आप मेहनत करेंगे, दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, दूसरों का सहयोग मिलेगा, आप अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, आपका धन इकट्ठा होगा, आप तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे, धार्मिक बनेंगे तो गुरु की भी कृपा आएगी। तो इस प्रकार से राहु आपको अशुभ नहीं शुभ परिणाम देने लगेंगे और राहु की महादशा आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। तो जो मैंने आपको बताए हैं बिंदुओं को, उनको अपने जीवन में उतारिए और राहु की महादशा जिन व्यक्तियों की चल रही है या चलने वाली है, आशा करता हूं इन बातों को अपने जीवन में उतार कर राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।